चांद पर बर्फ खोज रहे थे वैज्ञानिक और मिल गया सबसे अनमोल खजाना। चांद की चट्टानों ने उगला नायाब खजाना। खुलेंगे 4.5 अरब साल पुराने राज। दोस्तों, ठीक सुन लिया आपने, चांद पर वैज्ञानिक बर्फ खोज रहे थे, लेकिन तभी उनको सबसे अनमोल खजाना मिल गया। बड़ी बात तो यह है कि इतना खजाना धरती पर भी नहीं है दोस्तों। वैसे तो चांद हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है और इंसानों को शायद सबसे ज्यादा जानकारी इसी के बारे में होगी। और अब वैज्ञानिकों के सामने चांद की सतह से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। चांद के गड्ढों में बर्फ ढूंढ रहे वैज्ञानिक उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें वहां बर्फ से ज्यादा कुछ और मिल गया, जिससे ना सिर्फ रहस्य का खुलासा होगा कि चांद कैसे बना, बल्कि चांद और धरती के बीच कनेक्शन के तार भी सुलझने वाले हैं। तो दोस्तों, वास्तव में ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमारा इसरो भी इसी चांद की चौखट तक पहुंच गया है। और दोस्तों, बहुत जल्द हम चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी हर अपडेट आपको इंडिलिंक्स न्यूज़ पर मिलती रहती है। लिहाजा दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए आपको बताते हैं ये खास जानकारी। अंदाजे से कहीं ज्यादा है चांद पर खजाना। चांद की सतह पर मेटल्स यानी धातुओं की मौजूदगी है, ये तो वैज्ञानिकों को पता था, लेकिन नासा की लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यानी LRO स्पेसक्राफ्ट की मिनिएचर रेडियो फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट यानी मिनी RF ने पाया है कि इनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा है, यानी अंदाजे से कई गुना है। और वहां लोहे और टाइटेनियम की बहुत बड़े भंडार हैं। दोस्तों, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में छपे इस रिसर्च से जुड़े जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी की इन्वेस्टिगेटर वेस पेटरसन का कहना है कि रडार इंस्ट्रूमेंट ने हमारे सबसे करीबी पड़ोसी की उत्पत्ति और कॉम्प्लेक्सिटी की नई जानकारी देकर हमें हैरान कर दिया है। आखिर ये स्टडी इतनी खास क्यों है? चांद को लेकर अभी तक के सबूतों के आधार पर माना जाता रहा है कि मंगल ग्रह के आकार के प्रोटोप्लैनेट और एकदम नई पृथ्वी के बीच टक्कर से चांद की उत्पत्ति हुई थी। लिहाजा चांद का ज्यादातर केमिकल कंपोजिशन अर्थ से मिलता जुलता है। इसकी गहराई में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि चांद का अंदरूनी हिस्सा एक समान नहीं है। चांद की सतह के उजाले हिस्से, जिन्हें लूनर हाईलैंड्स कहा जाता है, वहां चट्टानों में पृथ्वी की तरह कुछ मात्रा में मेटल्स मिलते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि टक्कर के वक्त पृथ्वी की परतें अच्छी तरह से कोर, मेंटल और क्रस्ट में विकसित हो चुकी थी, तो ये समझा जा सकता है कि चांद के अंदर ज्यादा मेटल्स नहीं रहा होगा। हालांकि जब चांद के अंधेरे वाले हिस्से मरिया को देखा गया तो पता चला कि वहां कई जगहों पर पृथ्वी से ज्यादा मेटल है। इस खास प्रॉपर्टी से मिला इशारा। चांद को लेकर वैज्ञानिक हमेशा से उलझन में रहे हैं और इस बात पर शोध जारी रहा कि आखिर दूसरे प्रोटोप्लैनेट का चांद पर कितना असर रहा होगा। मिनी RF को अब एक पैटर्न मिला है जिससे इस सवाल का जवाब मिल सकता है। इसकी मदद से वैज्ञानिकों को चांद की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के क्रेटर्स की मिट्टी में एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मिली है। इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। किसी मटेरियल और स्पेस के वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट करने की रिलेटिव अवेलेबिलिटी यानी सापेक्ष क्षमता को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी मदद से गड्ढों में छिपी बर्फ को खोजा जा सकता है। हालांकि टीम को पता चला कि गड्ढे के आकार के साथ साथ ये क्षमता भी बढ़ती जा रही थी, यानी जितने बड़े क्रेटर्स उतना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चांद पर इस रिसर्च से वैज्ञानिक हैरान। चांद के बारे में पहले कभी अंदाजा ही नहीं लगाया गया था कि प्रॉपर्टी कभी मिल भी सकती है। दरअसल इसकी मदद से अब चांद के बनने को लेकर एक नई संभावना की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया है।
चांद पर विशाल गड्ढे छोड़ने वाले उल्कापिंड उसकी गहराई में जाते हैं, लिहाजा टीम का अंदाजा है कि बड़े आकार में गड्ढों में इस खास प्रॉपर्टी की वजह यह है कि जब उल्कापिंड इन गड्ढों की गहराई में जाते हैं तो चांद की अंदरूनी सतह से लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे मेटल बाहर आते हैं, जो आमतौर पर सतह के काफ़ी नीचे रहते हैं। उनकी मौजूदगी के बारे में पता नहीं चलता। जितनी ज़्यादा इन मेटल्स की मौजूदगी होती है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर ये थ्योरी सही बैठती है तो इसका मतलब होगा कि चांद की सतह के कुछ 100 मीटर तक लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड की कमी है, लेकिन उसके नीचे इसके अकूत भंडार भरे पड़े हैं। 2 किलोमीटर नीचे तक मिला लोहा। चांद पर इस बात की पुष्टि भी तब हो गई है जब मिनी आरएफ के रडार से मिली तस्वीरों और एलआरओ के वाइड एंगल कैमरा, जापान के कागुया मिशन और नासा के लूनर प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट से मिले मेटल ऑक्साइड के मैप की तुलना की गई। बड़े गड्ढों में सतह से आधे किलोमीटर नीचे तक कम मेटल मौजूद था, जबकि आधे किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक बेहद बड़ी मात्रा पाई गई। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एलआरओ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोहा पेट्रो का कहना है कि मिनी आरएफ से मिलने वाले नतीजों से पता चलता है कि लूनर स्पेसक्राफ्ट के चांद पर 11 साल तक ऑपरेशन करने के बाद भी हम अपने सबसे नज़दीकी पड़ोसी के पुरातन इतिहास के बारे में नई खोज करने जा रहे हैं। भले ही सारे रहस्य सीधे सीधे ना खुले हों, लेकिन इस डेटा के मिलने के बाद से ये पता लगाने की संभावना बहुत बढ़ गई है कि चांद कैसे बना था और 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड में दरअसल हो क्या रहा था। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए और हम चैनल को इस तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।